सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हमें लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉसेस की स्ट्रीक अपनी चालू हो गई है। कल भी अच्छा खासा लॉस हुआ, आज भी। आज लॉस रीजनेबल है, मतलब लिमिट में है मेरी। बट फिर भी लॉस तो लॉस है, और आज भी सेम गलती हुई कल वाली। पता नहीं क्यों इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंट्रोल खो रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट डे को छोड़ दे, जब हमने 20,000 रुपये कमाए थे, उसके बाद पैसे कमाए हमने 2-3 दिन और कल और आज ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ। आज भी अगर आप देखोगे, ये 18,000, 4,000 और ये 5,000, इन तीन ट्रेड थे सिर्फ मेरे लास्ट में, आई थिंक 2:30 पौने 3 बजे के आसपास तक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं 17-18 हजार के लॉस प्रॉफिट में था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ग्रीड हो रहा है, वो जो कैपिटल बड़ा करा है, तो क्वांटिटी से और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उस चक्कर में थोड़ा कंट्रोल खो रहा हूँ मैं। और ये चीजें आपको कोई नहीं दिखाएगा। जब आप अपना कैपिटल क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो आपके साथ ये चीजें भी होती है, आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो उसी वजह से मैं अपने टारगेट्स अचीव होने के बाद भी, आज टारगेट तो ऐसे एक्सपायरी का 20,000 का होता है मेरा। तो मैंने टारगेट तो अचीव नहीं करा था, 17-18 हजार के आसपास था। लेकिन तो मैं उसको 20,000 भी करना चाहता था। तो कहीं ना कहीं इस वजह से फिर से ये जो मैं कहाँ फंसा, मैं फंसा निफ्टी में, यहाँ पे। तो मार्केट ने ये कैंडल बनाई, मार्केट ने ऑलमोस्ट 2:25 के आसपास, तब कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया। तो यहाँ पे लेकिन मैंने होल्ड करा थोड़ा, अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन ये जो एक बड़ी कैंडल आई, मैंने दो कॉल्स ली थी, एक ये 250-350 की। ये दोनों कैंडल ने 1200 क्वांटिटी दोनों में, इस कैंडल ने पूरा मेरा सारा प्रॉफिट कन्वर्ट कर दिया और सारा लॉस हो गया। तो ये चीजें होती हैं मार्केट में या तो आप अपना जितना प्रॉफिट का टारगेट है उसको लेके बैठ जाओ। अगर थोड़ा लालच करोगे तो आपके साथ ये होगा जो आप मेरे साथ देख रहे हो 2 दिन से। कल भी 10,500 का प्रॉफिट था, जो कि मेरा टारगेट अदर देन एक्सपायरी डेज का होता है। आज भी मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था, मतलब 2-2.5 हजार रुपये कम थे दिन के। और यहाँ पे 80,000 का कैपिटल था, अगर आप देखो यहाँ पे 83,000, अभी आपको यहाँ पे 70,000 दिख रहा है। बट आज भी हमें आई थिंक 17-18 हजार रुपये का लॉस होने वाला है। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लूंगा मैं, आई थिंक 1-2 दिन का, आई थिंक एक दिन का ब्रेक लूंगा कल का, परसों एक्सपायरी भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से मैं चल रहा हूँ, अगर मैं इस तरह से चला, बहुत दिन हो भी गए हैं वैसे। अगर आप देखो 2.5-3 महीने में मैं एक ब्रेक लेता था, तो अभी तक मैंने ब्रेक नहीं लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ वो ब्रेक ले लूँ एक तरह से, क्योंकि लॉसेस जब होते हैं ना, तो कंटिन्यूसली होने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए या तो आप क्वांटिटी छोटी कर दो, या आप वो कर लो। मैंने जैसा कहा था कि मैं ट्रेड तो करूंगा आज, कोई एक्सपायरी थी, अब देखते हैं थर्सडे एक्सपायरी पे क्या होता है। बाकी कल क्या होता है, कल अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। नॉर्मली मेरा मन नहीं है वैसे ट्रेड करने का, 2 दिन बैक टू बैक लॉसेस हुए क्योंकि हमें। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको याद हो, बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी कि हम ट्रेड कहाँ करेंगे, बाइंग साइड करेंगे 43,414 के ऊपर। लेकिन मैंने आपको बताया था टारगेट बहुत छोटा रहने वाला है आपका, 43,500 मैक्सिमम। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो वो शायद 550 या 600 तक जा सकता है। तो मार्केट 534 तक गया। 550 का टारगेट देता हूँ वैसे नॉर्मली मैं आपको, कि जब भी मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास होता है तो वहां तक आया। तो आपकी एंट्री कहाँ बनी थी, हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, इस लेवल के आसपास 10-10 पे कहीं आपकी एंट्री बनी थी। तो आपको ये 100 पॉइंट का ट्रेड मिला होगा, मिला हुआ तो। इसके बाद मार्केट नीचे आया, सेलिंग का हमारा 43,155 का लेवल था। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे जाके 1:15 बजे टूटा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, निफ्टी में बात करी थी हमने 18 to 89 के ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारा 361 तक था। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे अब प्रॉब्लम यहाँ ये हुई, हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। मैंने आपको बताया जब भी हमारे लेवल के ऊपर ओपन हो, नीचे आके ऊपर आके कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज करे। अब यहाँ पे देखोगे, अगर 5 मिनट कैंडल का वेट करोगे, तो एक कैंडल में ही 18,286 से 314, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट आपके यहीं पे खा गए। फिर इसके ऊपर हाई के ऊपर आपने बाय करा होगा 312 के ऊपर, तो 347 तक गया है। तो 35-36 पॉइंट मिले होंगे। उसके बाद मार्केट वहीं से घूम गया, 361 तक नहीं गया। तो इस तरह से भी होता है। अगर ये छोटी कैंडल मिलती तो शायद आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मिल जाते हैं आसपास, और निफ्टी में 50 पॉइंट इनफ होते हैं। लेकिन वो चीज नहीं हुई। सेलिंग का हमारा लेवल एक्टिवेट ही नहीं हुआ, 18,208 का। अब हम बात करते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम। सबसे पहले मैं सबको डिलीट करता हूँ। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, अगर मैं ट्रेडिंग नहीं भी करता, मैं डेली आपको अपडेट जरूर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, भले ही लॉस हो प्रॉफिट हो जैसा भी हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मेरी ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहती है। अगर आज की बात करें हम, देखो कल हमने एक चीज बात करी थी मार्केट में, एक ये जोन था 18,272। कल मैंने एक चीज बोली थी आपको, गलती से बोली थी कि रेसिस्टेंस क्रॉस हो गया। अगर आप देखो, ये वाला जो रेसिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है। ठीक है। अगर आप पीछे भी देखोगे, यहाँ पे एक जोन का ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप इसके पीछे भी जाओगे तो बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ आया हुआ है इस रेसिस्टेंस पे। ठीक है। अभी भी यही हो रहा है। अब मार्केट में ये यहाँ पे हुआ क्या है, अब मार्केट में ये या तो पॉज हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी भी क्लोजिंग, अगर आप कल की क्लोजिंग देखोगे, तो कल की क्लोजिंग 18,264 थी। आज ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। तो अब ये जो कैंडल बनी है ना, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, डोजी है। तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आप इसका हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो। ये दो लेवल्स के बीच में मार्केट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन जोन रहेगा। हालांकि इन दोनों के लेवल्स को कहीं भी ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा मूव मिल सकता है। ये मैं अभी आपको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। इसके नीचे जाता है तो मार्केट दोबारा से इस जोन तक दोबारा आ सकता है एक बार, 18,104। अगर 18,350 के ऊपर निकलता है तो मार्केट आपको इस जोन के आसपास दिख सकता है, 18,450 या 500 तक का जोन। ठीक है। ये तो मैंने डेली व्यू की बात कर ली। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसके बाद फिर बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप, तो बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बोला, बाइंग 18,350, टारगेट हमारे 18,430 तक के रह सकते हैं। 80 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है आपको। और मैं हमेशा बताता हूँ, अगर यहाँ पे करोगे, 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो। पहला टारगेट आपका 18,390 से 400 तक का, दूसरा 430 तक का। ठीक है। सेलिंग के लिए आई थिंक ये लेवल ठीक है हमारा, 18,225, या इसको मैं थोड़ा सा 18,218, कल वाला लेवल ही है ऑलमोस्ट सेम।
तो यहाँ पे आपका 18,104 तक के टारगेट रह सकते हैं। बट यहाँ पे भी अगेन 218 के बाद पहला टारगेट आपका 165 और दूसरा 104। इस तरह से आपको चलना है मार्केट में। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले बैंक निफ्टी में भी एक बार डेली चार्ट का व्यू ले लेते हैं, डेली चार्ट पे क्या बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये जोन, ये जोन में मार्केट ने आपको ब्रेकआउट करके दिखाया। अगर आप देखो यहाँ पे इस दिन ब्रेकआउट हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले बोला था इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अब इसी जोन को रेसिस्टेंस कर रहा है। अगर आप देखो इस जोन के आसपास ये वाला जो हाई है 43,578, 43,500 के नीचे ही क्लोज हो रहा है मार्केट, तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को यहीं से ऊपर निकलना पड़ेगा। तो आज का हाई और ये वाला जो हाई है, इस कैंडल का, ये वाली कैंडल का हाई जो है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हाई है 43,588। तो 43,600 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है, कहाँ से, अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो मार्केट में हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं है। ऑल टाइम हाई के आसपास तक कहीं हमें सीधे 44,150 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट में सेलिंग कहाँ होगी? अब आज का लो अगर मार्केट सस्टेन कर देता है तो आई थिंक सेलिंग से बच जाएंगे हम। आज का लो अगर सस्टेन नहीं करा तो मार्केट में अगर आप देखो ये एक रेसिस्टेंस था, इसके यहाँ से काफी अच्छी सेलिंग आई थी। इसके नीचे अगर आके मार्केट इस तरह प्राइस एक्शन बना के नीचे गया तो मार्केट काफी अच्छा खासा नीचे जा सकता है। तो आज का लो सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लो के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाती है तो कल मार्केट में हम हो सकता है इस जोन के आसपास दोबारा देख सकते हैं आपको 42,800 के आसपास का। 15 मिनट के चार्ट पे चल के आप स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। देखो बाइंग का लेवल क्या है हमारा? बाइंग का लेवल हमारा यही है 43,600। इससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे? टारगेट हमारा वैसे तो हमारा 43,970 टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 750 के आसपास का। दूसरा आप रखोगे अपना 850 से 900 का जोन, 43,900। उसके बाद कहीं अगर जाता है तो आप ऊपर जा सकते हो। सेलिंग के लिए हमारा लेवल बिल्कुल ठीक है। जो हमारा कल का लेवल था इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ बस। 43,124 इसके नीचे ही सेल करेंगे, या इसको थोड़ा सा एडजस्ट। हाँ ठीक है, 43,124, 125 के अंदर ट्रेड करेंगे। टारगेट आपके यहाँ तक रह सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ इसको दो पार्ट में ब्रेक करना। पहला टारगेट आपका रहेगा 42,900 के 50 के आसपास का, 990 से 980 में, 950 से 43,000 का जोन, मतलब 50 पॉइंट का ब्लॉक होता है जब भी साइकोलॉजिकल लेवल नंबर के आसपास होता है। दूसरा टारगेट आपका 42,800 या फिर 42,850 तक का रह सकता है। तो ये आपके सेलिंग के लेवल रहेंगे। ठीक है, बाकी इस तरह से अगर आप लेवल वाइज ट्रेड करते हो, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ जैसे आपको पता है कैंडल बेस पे, उसका भी सेटअप लेके आने वाला हूँ मैं। एक सेटअप आपको ऐसे ही दे दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा फ्री में कि उसमें किस तरह मैं क्या करता हूँ, एवरेजेस के बेस पे होता है वो। लेकिन अदर देन दैट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ कोड कोर्स बनाऊँ और उसके हिसाब से बताऊँ। कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, देखो ये भी पार्ट होता है जो आपको बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, फिर आप उसको रिकवर करते हो तो वो भी एक अलग ही खुशी होती है। तो जैसे भी होता है, जब भी ये रिकवर होता है मैं आपको बताता हूँ। रिकवर तो हो जाएगा, नॉर्मली एक दिन चाहिए हमें अच्छा बस, जहाँ पे हमें 30-35 हज़ार का प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद तो आई थिंक स्टीक लग जाएगी प्रॉफिट की। लॉसेस की भी स्टीक आती है, प्रॉफिट की भी स्टीक आती है। शर्त ये है कि कुछ लोग आपको दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।